इस वीडियो में देखेंगे जो आपका एम्स दिल्ली की तरफ से 2025 में नौशेट का पेपर हो रहा है, आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है। वीडियो लास्ट तक देखोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पे गाइड करेंगे। चाहे आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल करें या आप अपने लैपटॉप से फॉर्म फिल करें, आपका मोबाइल आपका ए टू जेड आपको फाइनल प्रिंट आउट तक हम यहाँ पे फॉर्म फिल करा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दोगे, हम आपको वहाँ पे भी आंसर दे देंगे। बाकी देखिए, नर्सिंग की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, यानी कहीं से भी कोई भी वैकेंसी है, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, जितने भी कैंडिडेटों से आने वाली वैकेंसियाँ मिस आउट होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल में जितनी भी नर्सिंग की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है आपको पता चल जाती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना। और देखिए, इसकी अप्लाई लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। ना मिले तो व्हाट्सअप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जब बाकी प्रीवियस पेपर के लिए भी व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपके नॉशेट के प्रीवियस पेपर हैं आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी जो भी एग्जाम सिटी की रिगार्डिंग जो भी आप नोटिस आएगी, एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग नोटिस आएगी, या आपकी टोटल आरटीआई यानी कितने फॉर्म फिल किए गए हैं एम्स में, इसके रिगार्डिंग भी जो आरटीआई करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे चैनल में बता दी जाएगी। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट ना हो। देखिए, बात करें फॉर्म कैसे फिल करना है, तो देखिए ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट आने वाली है। इसकी लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद पहले तो आपको क्रिएट एन अकाउंट बनाना है। यानी आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट में जैसे क्लिक करोगे, आपके आगे जैसे आप यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिल करना है, जो भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इसलिए बता रहे हैं। आपके हाई स्कूल में जो भी आपका नेम है, आपको केवल वही नेम फिल करना है, जो भी ऐसे, क्योंकि आधार कार्ड से आप यहाँ पे नेम नहीं फिल करते हो। जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में होता है, आपको वहीं पे ये नेम फिल करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पे री एंट्री का नेम दिखेगा, आपको यहाँ पे दोबारा अपना वही नाम यहाँ पे फिल करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर बात करें कौन सा फिल करें, तो मोबाइल नंबर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना अपने गार्जियंस का या पेरेंट्स का ही मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, यानी जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ फिल किया है आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद री एंट्री फिल मोबाइल ईमेल करनी पड़ेगी। ईमेल में बात करें, आप अपनी में ईमेल डालें या अपने गार्जियन की ईमेल डालें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट्स होती हैं, और ये क्रिएट एन अकाउंट की डिटेल चेंज भी नहीं होती। इसलिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना, चाहे फुल नेम के लिए हो, मोबाइल नंबर के लिए हो, या ईमेल के लिए हो। वेरिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, तो आपको यहाँ पे ईमेल फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल फिल करनी है, यानी यहाँ पे जो आपने ईमेल फिल की आपको दोबारा ईमेल फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड नहीं बना पाते हो, इसलिए हम बता देते हैं किस तरह को आप यहाँ पे पासवर्ड लगेगा। फिर आपको वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है। हम आपको पहले बता देते हैं पासवर्ड कैसे फिल करना है। देखिए, इसके लिए आप देखिए पासवर्ड के लिए आपको ऐसे कुछ 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लगेगा। जैसे आपका, इनका नाम अहमद है, हम अहमद का पासवर्ड यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपका जो भी नेम है आपको वही यहाँ फॉर्म फिल करना है। जैसे आपका नाम सोनाली है तो कैपिटल एस कर देना, ONLI कर देना। हर्ष है तो कैपिटल एच कर देना, ARSH कर देना, @12345 जो भी आपको यहाँ पे नेम अच्छा लगे आपको वही नेम यहाँ पे फिल करना है। कैपिटल ये आप वर्डिंग रखोगे पासवर्ड में, आपको पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पासवर्ड आपको यहाँ पे कैसे फिल करना है, कैसे बनाना है। चलिए बात करें आगे आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार एंट्री वेरीफाई करना है। अगर आप ये करना चाहते हो तो वेरीफाई इसी वक्त कर दोगे, आपका हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी आपके पास आधार नंबर हो, आप यहाँ आधार नंबर फिल करना, वेरीफाई करना। आई पे आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा होगा, आपको नेम कैसे फिल करना है, मोबाइल नंबर कैसे फिल करना है, ईमेल कैसे फिल करनी, पासवर्ड ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार नंबर फिल करना पड़ेगा, फिर वेरीफाई आधार पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल आधार नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करोगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप अभी कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो आप आगे भी आके कभी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आई वांट टू प्रोसीड करके आपको यहाँ पे ब्लू टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, हम आपको यहाँ पे फिल करके भी दिखा दे रहे हैं कैसे फिल करेगा। जैसे आप आपको यहाँ पे आपका क्रिएट एन अकाउंट हो गया है, यानी आपका एक अकाउंट बन गया है एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब आपको यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई करना है, यानी आपको लॉगिन करना है। ये रजिस्ट्रेशन होता है, ये सिंपल से लॉगिन होता है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ये आपका फॉर्म फिल कर देंगे। ये जो आपको साइड में नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपका एम्स का फॉर्म यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। और देखिए, अगर आपको एम्स यानी कि एम्स नॉशेट के प्रीवियस पेपर जो हैं, जो आपके टोटल 7 हुए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे पेपर सारे से सारे सेंड हो जाएंगे, जो आपके आंसर की रहने वाली जो भी आपके एम्स नर्सिंग की प्रीवियस पेपर हैं। आप इस नंबर पे पेपर के लिए कांटेक्ट कर लेना। ये इसका कुछ चार्ज रहने वाला है पेपर्स के लिए, ये आपका यहाँ पे कॉल कर देंगे, कोई भी रिगार्डिंग होगी अगर फॉर्म फिल करने में आ रही है। बाकी कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है पर्टिकुलर हम आपके लिए बताते रहते हैं। अब बात करें लॉगिन कैसे करना है, तो सिंपली आपको लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके आगे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। हो सकता है काफ़ी लोगों का ये पेज ना ओपन हो रहा हो, तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसकी, आप डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। अगर आपका क्रिएट एन अकाउंट पहले से बना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको जो आपने वहाँ मोबाइल नंबर फिल किया था, आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है।
इसीलिए हमने कहा था आपको अपना ही मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल के जो आपने नंबर फिल किया था वो जैसे नंबर यहाँ पे एंट्री करोगे, या आप यहाँ पे जो पासवर्ड फिल करोगे जो आपने वहाँ पे बनाया था, जो हमने बनाया था, आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड बनाना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ बनाना है। अगर पासवर्ड भूल गया हो या नहीं याद है आपको कैसे बनाए, या आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हो। आपका जो फॉरवर्ड पासवर्ड होगा ये आपको ईमेल लगेगी, जो आपने वहाँ पे फिल किया था, मोबाइल नंबर फिल होगा, आपका पूरा फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है यहाँ पे। फिर आपको इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद, पासवर्ड फिल करने के बाद, आपको सिंपली रिमेंबर मी लिखने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। रिमेंबर भी कर दोगे तो कभी भी आपको यहाँ पे अकाउंट में अगर आओगी तो आपको पासवर्ड सेव हो जाएगा, इसलिए आप रिमेंबर में टिक कर सकते हो। जैसे फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको इस इंटरफेस पे लॉगिन करना है। सो आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, फिर आपको यहाँ पे ऐड अ न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। अगर आपने ये फॉर्म बीच में नहीं छोड़ा है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए आएगा। बाकी अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके लिए ऐड अ न्यू एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन ओपन होगा। आपको सिंपली ऐड अ न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे आप ऐड अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, आपके आगे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना, हो सकता हो यहाँ पे साइड ना चले। फिर आप यहाँ पे देख लेना बेसिक डिटेल में, आपको यहाँ पे पोस्ट अपेयरिंग नर्सिंग ऑफिसर क्लिक किए। हम आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन ना करें, यहाँ के आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में फादर नेम है, आपको वही फादर नेम यूज करना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है। सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। फिर आपके मदर नेम भी जो मार्कशीट में है, आपको वही मदर नेम यहाँ फिल करना है। फिर आप मेल है तो मेल टिक कर लेना, फीमेल है फीमेल टिक कर लेना। सिंपल आपको अपनी जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नो करना है। जितने भी कैंडिडेट विकलांग गलती से भी नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। अगर है आपके पास विकलांग कैटेगरी तो आप यहाँ पे टिक करने के बाद कंफर्म करना। बाकी आप सिंपली नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो टिक करें। नो टिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे आपको कहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर लोगे, आपको ये भी दिया जाएगा कितने परसेंट विकलांगता कैटेगरी, आपको ये फिल करना पड़ेगा। किस कैटेगरी के विकलांग है आपको इसमें अभी फिल करना पड़ेगा। बाकी आप सिंपली नो करोगे, फिर आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। अगर आप विकलांग कैटेगरी हो तो एक बार हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग टाइम रिक्वायर्ड लगेगा। कितने परसेंटेज आप विकलांग हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज सेलेक्ट करना है। कितने परसेंट आप विकलांग है, यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं। फिर आपकी विकलांगता क्या है, आपको वहाँ पे विकलांगता कैटेगरी में चूज़ करना है। इतना फिल करने के बाद अगर आप सब कैटेगरी में भी वो लो विज़न है तो भी आपको यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो कि आपके लिए लो विज़न आने वाला है। इतना फॉर्म फिल करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने में आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग डिस्क्रिप्शन फिल करना है। हम आपके लिए यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं कि आपको फिल करना है। सो देखिए, जो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्या रहता है। देखिए, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप अगर सीट में रिजर्वेशन लोगे, यानी ओबीसी, एससी, एसटी जो कास्ट होते हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो आपको सिंपली कैटेगरी में यहाँ पे क्लिक करना है। एक बात याद रखना, ओबीसी के क्रीमी लेयर को यहाँ पे जनरल में कंसिडर किया जाता है। बाकी ओबीसी अगर आप हैं, आपके पास बना है, तो आप यहाँ पे जाके अपना ओबीसी यहाँ पे सेलेक्ट करना। बाकी आप सिंपली यहाँ पे जैसे यस पे क्लिक करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है। अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट कर लेना। और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो, विकलांग कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, आपको सिंपली यहाँ पे कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी है। आप जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी फिल करनी पड़ेगी। नेशनलिटी में आप सिंपली यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। अदर कंट्री के अगर यहाँ पे इंडिया भरते हैं तो वो हम फिल कर सकते हैं, कुछ कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। बाकी कैटेगरी सही से फिल करना है, कैटेगरी में गलती नहीं करना। आप ओबीसी हो तो ओबीसी ही टिक करना। बाकी नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया में सेलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल में आपको फिल करना है। डोमिसाइल में आप कहाँ के रहने वाले, आपको ये फिल करना पड़ता है। आप उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के हो उत्तर प्रदेश, जो भी आपका राज्य रहेगा वाला, आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है, यानी आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको आईडी प्रूफ में आप अपना आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हो। सिंपली आप अपना यहाँ पे आधार देके प्रोसीड कर सकते हो, पैन में देके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। फिर आपको वही यहाँ पे जो आईडी प्रूफ दिया है, आपको आईडी नंबर पे फिल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना आईडी नंबर फिल कर देना। बाकी आप अगर एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हो, यानी आप इसको तो आप यहाँ पे यस करना, वरना नो कर देना। अगर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो तो भी यस कर देना। बाकी अगर आप नो हो तो सिंपली आपको यहाँ पे नो टिक करना है। नो टिक करने के बाद आप सिवा नेक्स्ट करेंगे, आपके आगे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे अगर आप एक्समैन सर्विस से हमने कहा था बिलोंग करते हो तो यस करना, वरना नो करना। फिर आप यहाँ पे अगर रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में हो, रेगुलर हो तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर रेगुलर नहीं हो, अगर यस हो तो आपको यहाँ पे आगे एनओसी भी लगेगी। तो जो लोग आप गवर्नमेंट के रेगुलर जॉब में, आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आप सिंपली नो कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी एम्स में जॉब कर रहे हो कॉन्टैक्ट बेस पे, तो आपको यहाँ पे नो कर यस करना है, वरना आप नो कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट बेस पे कर रहे हो तो आप यस कर लेना। काफ़ी लोगों को डाउट होगा, एम्स में गवर्नमेंट की जॉब की नहीं, काफ़ी ज़्यादा आती हैं जो इंटरव्यू बेस पे भी यहाँ पे वैकेंसी आती हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे यस करना है। आप लोगों को अगर नहीं पता चलती कॉन्टैक्ट बेस पे, तो पर्टिकुलर हम वीडियो बताते रहते हैं। आपके एम्स भोपाल हो, गोरखपुर हो, पटना हो, या आपको आपका एम्स रायबरेली हो, कहीं से भी कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी आती है, पर्टिकुलर आपको हमारे चैनल मिल जाती है। आप जाके एक बार जाके विजिट जरूर कर लेना। बाकी सब्सक्राइब कर लोगे, कोई भी नोटिफिकेशन एम्स के थ्रू आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। बाकी जो लोग यहाँ पे एम्स में पर्टिकुलर यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट बेस पे लगे हो, आप लोगों को यहाँ पे यस करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस देखना है। आप अगर
अनमैरिड हो तो मैरिड टिक करना है, अनमैरिड हो तो अनमैरिड टिक कर लेना है। इतना टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप गलती नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाती है। फिर आप अपना चाहते हो तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हो, हम आपको दिखा देते हैं, अल्टरनेट नंबर भी दे देना। इतना करने के बाद आप आगे आओगे तो आपको यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट फिल करना है, फिर आपको अपनी सिटी फिल करनी है, फिर आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो आपको स्टेट फिल करना है, फिर अपनी यहाँ पे सिटी फिल करें, फिर अपना यहाँ पे पिन कोड डालें। पिन कोड होता है ब्लॉक कोड, आपने यहाँ पे गूगल भी कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट डाल के आपका पिन कोड आपके आपके मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे स्टेट फिल करोगे, आप यहाँ पे अपनी सिटी फिल करोगे, नेशनलिटी कंट्री में इंडी। फिर आपको नीचे आके अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एड्रेस फिल करते समय भी गलती नहीं करना, एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में आप वो भी फिल कर सकते हो, सिंपल सा एड्रेस होता है, आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना। फिर अगर आप सेम एड्रेस पे प्रेजेंट टाइम पे रहते हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना, आपको दोबारा एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आप अगर कहीं अलग रहते हो, परमानेंट एड्रेस दूसरा है, तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको दोबारा फिर एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे हो तो परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा किस हिसाब से करना है। फिर आप जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल फिल करनी पड़ेगी, यानी आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया आपको यहाँ पे वो फिल करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पे पोस्ट बेसिक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आपका कंप्लीट है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपने सिंपली बीएससी ऑनर्स किया तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी जेएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट के कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है और जो क्वालिफिकेशन आप वही फिल करना है। कोई भी यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं करना है जिससे आपको यहाँ पे करेक्शन में प्रॉब्लम है या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम आ जाए। अब बात करें इंस्टीट्यूट नेम में क्या फिल करना पड़ेगा। जहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग किया है या जेएनएम किया है, आपको वह इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पे नेम फिल करना पड़ेगा। नेम की बात करें तो आपको जो आपके मार्कशीट आती है वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नेम मिल जाएगा, आपको वही नेम फिल करना पड़ेगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी नेम में फिल क्या क्या फिल करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों को डाउट होगा, और आप ये अपना टाइप भी कर सकते हो यूनिवर्सिटी नेम क्या रहने वाला है। यूनिवर्सिटी के लिए देखिए आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड है वो भी टाइप कर सकते हो। काफ़ी टाइम में यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सेम होते हैं तो आप सेम कर सकते हो, काफ़ी केस में डिफरेंट होते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर लेना जाके। तो ये सिंपली आपका रहने वाला है। फिर आपने किस डेट में पास किया है बीएससी नर्सिंग, तो आपको यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, ये भी आपको अपनी मार्कशीट में मिल जाएगा, जो भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा है उस मार्कशीट में लास्ट में आपको कॉर्नर में मिलेगा, आप वहाँ पे अपना जाके सेलेक्ट कर लेना है। ये सिंपल से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल हो जाएगी। बाकी आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी, यानी आप कहाँ से रजिस्टर्ड हो। हमने पहले बताया था इसमें केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, जो जिनका रजिस्ट्रेशन है वो लोग यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे नर्स हैं, मिडवाइफरी हैं, जो भी हो आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, नर्स एंड मिडवाइफरी, आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिडवाइफरी से करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपनी नर्सिंग काउंसिल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपने कहाँ से रजिस्टर्ड किया है, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, किसी भी स्टेट से हो, पर्टिकुलर आपको अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ करना है, किस स्टेट से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया है प्रेजेंट टाइम पे। बाकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल वालों ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट से लिया होगा, आपको वहाँ पे अपना स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। फिर आपने किस डेट को लिया था आपको वहाँ पे ये डेट फिल करनी पड़ेगी, जो भी आपने डेट में यहाँ पे पर्टिकुलर लिया था आप यहाँ पे अपनी डेट चूज़ कर लेना जाके क्या डेट रहने वाली, इशू के बाद डेट रजिस्ट्रेशन इशू डेट रहने वाली, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके आगे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा। आप अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो सिंपली यस कर सकते हो, वरना आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना, इंटर्नशिप काउंटिंग नहीं होगी यहाँ पे जो इंटर्नशिप आपका होता है यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे जॉब किया तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम चूज़ करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे एम्स के काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, यानी आपने अगर एम्स से लिया है कॉन्टैक्ट बेस पे तो आप यहाँ पे एम्स सेलेक्ट कर लेना, वरना आपको लास्ट में अदर का ऑप्शन दिखेगा, अदर टिक कर लेना जाके। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया था अगर आप एम्स से जॉब करते हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल जाता है, आप इसीलिए कहते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। को नहीं पता चलती है तो हम आपको काफ़ी सारे एम्स की बताते रहते हैं, टेम्परेरी वैकेंसी आती रहती हैं। फिर आप यहाँ पे किस पोजीशन में थे आपको यहाँ पे पोजीशन चूज़ कर लेनी है। फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सर्च कर सकते हो, रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, किस बेस पे थे, आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। फिर आप नंबर ऑफ बेड, कितने बेड का अस्पताल था आपको सिंपली यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा। इतना फिल करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। देखिए हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहाँ पे एम्स के सारे ऑप्शन ओपन होंगे, अगर आपने एम्स से यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया तो टिक करने के बाद अपना एम्स सेलेक्ट कर लेना जाके। बाकी आपने अगर एम्स के बाहर से कहीं से एक्सपीरियंस लिया है, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से लिया है तो आपको अदर पे टिक करना पड़ेगा। अदर में टिक करने के बाद आपको यहाँ पे पोजीशन, किस पोजीशन में थे, स्टाफ नर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर थे या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोजीशन में थे, क्योंकि नर्सिंग में अलग अलग वैकेंसी आती है तो आपको यहाँ पे पोजीशन अपनी सेलेक्ट करनी
करनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट, टेम्परेरी या आपको रेगुलर के ऑप्शंस आएँगे। तो किस बिहाफ़ पे थे आपको वही चूज़ करना है और एक्सपीरियंस वही फिल करना है जो आपके पास प्रेज़ेंट टाइम पे हो। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं फिल करना है जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय माँगा जाए, आपके पास ना हो। इसलिए गलत एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना चूज़ करनी, बाद में आपका जाके रद्द भी हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी या एम्स चाहे तो यहाँ पे आपको रिप्लाई कर यहाँ पे भेजा जा सकता है कि एक्सपीरियंस इनका वैलिड है कि नॉन वैलिड है। तो इसलिए जो भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे फिल कर लेना। बाकी जिन लोगों ने एम्स का टेम्परेरी बेस पे एक्सपीरियंस दिया है, इनका यहाँ पे काम देगा। इसीलिए हम कहते थे कि कहीं से भी एम्स में जॉब आती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आप लोग जॉइन कर लिया करो। नहीं पता चलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली कभी भी एम्स से कहीं से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आएगी तो भी आपको यहाँ पे पता चलती रहेगी। बाकी वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो तो एक बार जाके चेक लेना। चैनल पे आपको इसी तरह की नर्सिंग की काफ़ी सारी वैकेंसी स्टार्ट मिलेंगी। आप जाके वहाँ पे भी टेम्परेरी बेस पे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फिल कर देना जाके। बाकी आपका कितने बेड का हॉस्पिटल था आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। 100 बेड का था, 500 प्लस बेड का था, जितने बेड का आपको है यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बेड चूज़ करने हैं। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट फिल करनी पड़ेगी, आपने कब से स्टार्ट किया था, यानी आपने एक्सपीरियंस जो लिया था कब से लिया था, आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी। प्रेजेंट टाइम पे आप नहीं कर रहे हो तो सिंपली यहाँ पे नो टिक कर देना, कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नहीं टिक करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट में ड्रॉप कर चुके हो तो नो करना। इन डेट आपको फिल करनी पड़ेगी, आपने कब यहाँ पे ड्रॉप लिया था, तो आपको यहाँ पे सर्विस डालनी पड़ेगी, कितने दिन का आपके पास एक्सपीरियंस है। फिर नेचर आप ड्यूटीज़ फिल करनी पड़ेगी कि आपकी यहाँ पे ड्यूटीज़ थी, यानी आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप लिखना। फिर सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस कर देना। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे अलग से भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस लेते हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेज से लेते हैं, हॉस्पिटल से लेते हैं, तो आप ऐड एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके लिए आप ऐड पे टिक कर लेना। बाकी एक्सपीरियंस नहीं है तो नो भी टिक कर सकते हो, नो करने के बाद भी सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस होंगे ओपन होगा। विकलांग कैटेगरी का ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वैसे फिलहाल आप, तो यहाँ पे आपके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। हम आपके यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं एप्लीकेशन फ़ीस किसके कौन-कौन से कैंडिडेटों के लिए रहने वाली थी। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेटों के लिए रहने वाली थी जिन लोगों ने जो लोग विकलांग कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। बाकी अगर ओबीसी आप अनुसूचित कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास 3000 का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कटेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पड़ेगी, बट वो रिटर्न हो जाती है। ओबीसी कैंडिडेटों के लिए अप्रॉक्सिमेटली 2400 एप्लीकेशन फ़ीस समथिंग रहने वाली है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से करोगे तुरंत पेमेंट हो जाएगी। अगर पेमेंट में प्रॉब्लम आए तो 48 आवर वेट कर लेना, आपको पेमेंट दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। 48 आवर करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिव्यू हो जाएगा। कार्ड से पेमेंट करोगे जल्दी हो जाती है। बाकी गूगल पे, फ़ोनपे सारे ऑप्शन रखे गए हैं, तो सिंपली कार्ड से आप पेमेंट करना। फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देखिए आप जब तक यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो आपके आगे ऐसा इंटरफेस नहीं ओपन होगा, जब तक आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो। जिन लोग पेमेंट कर चुके हैं केवल उन्हीं लोगों के आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब बात करें यहाँ पे आपके लिए क्या क्या फिल करना पड़ेगा, तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पे अपने एग्जाम सिटी फिल करनी पड़ेगी, आपका पेपर कहाँ पे सेंटर जाए। सो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे जाते हैं, 4 सिटी रखी जाती हैं। मेन आपका यहाँ प्रेफरेंस सिटी रहती है 1, 2, 3, 4 करके। आप सिंपली यहाँ पे स्टेट दिखेगा, स्टेट सेलेक्ट करना। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहीं पे पहला सेंटर लेना है, क्योंकि ज़्यादा दूर लोग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए आप यहाँ पे जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हो आपको जहाँ सेंटर पहले चाहिए आप वहाँ पे आप जाके अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना जाके। फिर आपको सिटी सेलेक्ट करनी नहीं है, आपको किस सिटी में चाहिए, वो किस शहर के स्टेट में, तो आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी तरीके से। आप पहले उत्तर प्रदेश में लोगे तो आप यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह प्रेफरेंस 2 में आओगे, आपको यहाँ पे भी अपना सेलेक्ट कर लेना किस स्टेट में आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज एग्जाम सिटी बनाई जाती हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मिलती। इसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस सिटी आपको नेक्स्ट स्टेट में मिलेगी। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे दूसरे स्टेट की सिटी चॉइस करनी है। इसके बाद नीचे आओगे, इसके बाद थर्ड भर सकते हो, आपको यहाँ पे आपको थर्ड एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया जाए। इसके लिए आप ये अलग चूज़ करोगे, आपको स्टेट यहाँ पे अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे सिटी भी चूज़ कर सकते हो। और प्रेफरेंस थर्ड में आप एक बात याद रखना, नियर बाय चूज़ करना है स्टेट जो भी आपके नियर रहने वाले है। बाकी प्रेफरेंस 4 में आपको ऑल इंडिया में कहीं भी बिलोंग की जाती है। ये आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भरने के लिए नहीं आता है। ये आपको किसी भी इंडिया में अगर सारी सीटें भेज जाएँगी तो आपको यहाँ पे किसी सिटी में यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी दिया जाता है। तो इसके लिए आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इसके लिए हम बार-बार आपसे कहते हैं आप जब भी फॉर्म फिल करो थोड़ा पहले फॉर्म फिल किया करो, जिससे आपको एग्जाम सिटी जो आपके पड़े ये आपकी नियर बाय पड़े। लास्ट में काफ़ी लोग फॉर्म फिल करते हैं तो इनको एग्जाम सिटी दूर दिया जाता है। बाकी आपकी हर स्टेट में अप्रॉक्सिमेटली आपको नियर बाय सिटी एम्स प्रोवाइड करने की ट्राई करती है। इसलिए आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एनीवेयर फॉर इंडिया का ऑप्शन है, यहाँ पे टिक कर लेना। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी एनओसी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे कहीं जॉब कर रहे थे वहाँ पे सेलेक्ट किया था तो आपके पास एनओसी का ऑप्शन जरूर आएगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। या आप किस अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर कर रहे हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे सकते हो। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो भी आपको बना के दे देते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एनओसी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं चूज़ किया था तो आपको यहाँ पे नहीं होगी। फॉर्मेट हम बता देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे अपलोड करने के लिए इनका 2 MB का यहाँ पे साइज़ होना चाहिए। ये आप रिसाइज कर सकते हो। प्रॉब्लम आए तो आप ये
यूट्यूब पे टाइप कर लेना, आपको यहाँ पे अब प्रेजेंट टाइम पे पता चल जाएगा कैसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते समय, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लोगे, आपको यहाँ पे बता देंगे क्या दिक्कत है, फॉर्म फिल इनसे भी करा सकते हो, आपको सिंपली ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। ओके डेट, अगर आपको एम्स सीआरई के प्रीवियस एम्स सीआरई के जो नर्सिंग के पेपर हुए हैं या एम्स नॉसेट के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, अगर आपको ये भी ना मिले तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये पेपर आपको यहाँ पे पेपर प्रोवाइड कर देंगे। पर पेपर का यहाँ पे कुछ चार्ज पड़ता है समथिंग, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर लोगे, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप पे यहाँ पे जितने भी आपको नॉसेट के 7 से लेके 1 से लेकर 7 तक पेपर हुए हैं, आपको ये सारे पेपर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लोगे, यहाँ पे कुछ मिनिमम चार्ज से आप सारे पेपर लगा लेना, आपको इससे ये पता चल जाए किस क्वालिटी का पेपर आता है। अगर फॉर्म फिल करते समय प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये आपको दूसरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैंकेट में साइड में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो जो भी आपको क्वेरी होगी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर्म फिल करते समय आपको जो भी। सो देखिए सिंपली आपको यहाँ पे एनओसी पे सिलेक्ट करना है, अपना एनओसी अपलोड कर लेनी है। इसी तरह आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पाएंगे, अगर आपने कैटेगरी आपने बिलोंग की है ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो आपको सिंपली ये ऑप्शन चूज़ कर लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहले बताया यहाँ पे 2 MB की पीडीएफ फॉर्म में होगी, ये आपकी इमेज में है सर्टिफिकेट। आप अपने अपने ब्राउज़र में अगर इमेज टू पीडीएफ करोगे तो आप अपने ब्राउज़र से भी इमेज टू पीडीएफ यहाँ पे करा सकते हो, आराम से अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो इतना करने के बाद आपको आपको यहाँ पे अपना अगर विकलांग कैटेगरी से तो विकलांग भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा देना। एक बात याद रखना, जो भी सर्टिफिकेट लगाओगे, आप चाहे एनओसी लगाओगे तो आपके यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही मांगी जाएगी। आप जो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाओगे यानी ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से, वहीं पे वहाँ मांगा जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हो यानी विकलांग कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे ये भी अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो में आपका वही लगेगा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, इसलिए यहाँ पे जो भी अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम ले जाना है, ये आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, और फ़ोटो जो आपकी अपलोड होगी ये पीएनजी में होगी। एक बात याद रखना है, यहाँ पे जो फ़ोटो होगी आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में नहीं होती, ये पीएनजी फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे देख लेना। और ये 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखना। हाइट विड्थ देख लेना, बैकग्राउंड एकदम वाइट होना चाहिए। आप अपना यहाँ पे ये चेक कर लेना कि हाइट और विड्थ इसकी क्या रहने वाली। बाकी हाइट विड्थ रखे हैं, वाइट बैकग्राउंड होगा, 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होगी, पीएनजी में अपलोड करोगे अपलोड हो जाएगी। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे अपलोड हो जाएगी। और हाइट और विड्थ देख लेना, 3.5 से लेके 4.5 सेंटीमीटर के आपके हाइट डायमेंशंस होने चाहिए। ऑन A4 वाइट पेपर शीट पेस्ट ऑन 14 बॉक्स, ये सिंपल से यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्म बता दिया, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी फॉर्म, ये 3 फॉर्म है आपके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने की। पीडीएफ फॉर्म में फ़ोटो नहीं, जो फाइल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, या आपके पास विकलांग कार्ड सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में होगी। बाकी जो फ़ोटो होगी पीएनजी में। आपको यहाँ पे जो टिक दिख रहा है आपको अपलोड का ऑप्शन, एरो पे जैसे क्लिक करोगे आपके यहाँ पे फाइल मैनेजर से फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ब्लू टिक कर लेना है, यानी आपने इंस्ट्रक्शंस जो थे फ़ोटो के अच्छे से पढ़ लिए। बाकी हमने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है कि क्या-क्या यहाँ पे लगेगा, पीएनजी फॉर्म लगेगा, जेपीजी फॉर्म लगेगा, जेपीजी फॉर्म लगेगा। इसलिए आपको यहाँ पे ब्लू टिक कर देना है, इसका मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए। सिंपली यहाँ पे एक बार जाके आप रीड भी कर सकते हो। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा, आपको फिर एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है। 6.3 सेंटीमीटर की हाइट विड्थ होनी चाहिए। इसके बाद ब्लू ब्लैंक पेन से आपके यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, रेड ग्रीन कोई यूज़ नहीं करना, ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। इसके बाद सिग्नेचर आपके बॉक्स में होना चाहिए, सिग्नेचर नॉट एप्लीकेबल फॉर किड्स, जिस तरह आप यहाँ पे करते हो सिंपली आप वही सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर नहीं यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे लिखे हैं ओवर ओवर राइटिंग नहीं करना है, ऊपर नहीं करना है, एक बार है दोबारा कर लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से जाके अपलोड के ऑप्शन में अपने जो भी यहाँ पे सिग्नेचर पर्टिकुलर रहने वाले हैं, अपने यहाँ पे सिग्नेचर पे टिक करने के बाद यहाँ पे ओपन में करोगे, आप यहाँ सबमिट पे करोगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका सिग्नेचर अपलोड होने का प्रोसेस था। यहाँ पे एक बार देख लेना रिव्यू होने, इसके बाद ब्लू टिक करोगे, ब्लू टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपलोड लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए, जो लेफ्ट थंब होता है आपका यानी लेफ्ट का इम्प्रेशन लगेगा ब्लू इंक से। यहाँ पे याद रखना है 4.3 सेंटीमीटर हाइट विड्थ होनी चाहिए। ब्लू या ब्लैक इंक यूज़ करें, ये और कोई इंक भी नहीं यूज़ करना, ब्लू या ब्लैक यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है थंब। जब सीबीटी का पेपर होता है ये थंब ही इम्प्रेशन आपका यहाँ पे मेन होता है, इसी के तहत आपको अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक बार आप कंफर्म कर लेना है, ये भी आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर विजिट होना चाहिए। इतना करने के बाद आप बाकी चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। बाकी ब्लू टिक करने के बाद आपको सेव जैसे आप सेव नेक्स्ट पे करेंगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, पूरा आपका फॉर्म ए टू जेड सबमिट हो गया। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका फाइनल प्रिंट आउट तक दिखा देंगे। एक बार जाके चेक कर लेना जाके यहाँ पे डिटेल कोई गलत तो नहीं। एक बार 2 बार यहाँ पे चेक करना है, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि एडिट एप्लीकेशन यहीं से कर लोगे। फिर इसके बाद अगर एडिट एप्लीकेशन में करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो करेक्शन टाइम में फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी वक्त अगर कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। या एक बार दोबारा चेक लेना जाके जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, आप अपने सीधा एम्स के ऑफिशियल साइट में इंटर कर दी जाओगी। बाकी फाइनल प्रिंट आउट करना तो प्रिंट कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना। बाकी सबमिट करोगे तो पीडीएफ फॉर्म में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका पूरा फॉर्म था अपलोड करने का प्रोसेस।
आई होप आपका पूरा फॉर्म आपके मोबाइल से या लैपटॉप से सबमिट हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा होगा, क्योंकि आने वाली कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है आपसे मिस आउट नहीं होती। अभी तक जितनी भी वैकेंसी चल रही हैं, वीडियो क्लिक करोगे चैनल पे पेज पे, आपको जितनी भी वैकेंसी पर्टिकुलर चलें आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। बाकी एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी पेपर हैं अलॉट कर दिया जाएगा मिनिमम फीस में। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी जितना हो सके शेयर कर देना, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहे फिल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।